हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की कैसे जो है इसमें पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो एक्टिव वॉइस वाला हमारा पार्ट है और इस तरफ का जो हमारा पैसिव वॉइस वाला है। तो एक्टिव वॉइस वाले में हमारा क्या लगता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है इज, एम और आर ये लगती है, प्लस मेन वर्ब जो इसमें लगती है तो वो क्या होती है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है इसमें। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें और हिंदी पहचान रहा है, रहे, रही है पाया जाता है हिंदी वाक्य के अंत में। और इसका पैसिव बनाएंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी किसी भी टेंस का जो हम पैसिव बना रहे हैं और कॉन्टिन्यूस टेंस है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उसका क्या बनेगा, उसमें बीइंग हमने अलग से जोड़ देना है। और पैसिव में जैसे कि आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती ही है, वो ध्यान में रखें। तो इसमें जो है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हमारी प्लस बीइंग। तो और इस तरह से हमारा बाय एजेंट प्लस ऑब्जेक्ट जो है हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो है लग जाएगा। इज किसके साथ लगाते हैं, इज हम लगाते हैं जो एक वचन सब्जेक्ट है हमारे, एक वचन जो सब्जेक्ट हैं जैसे ही, शी, इट, ठीक है, उनके साथ हम लगाते हैं। और एम जो है हम लगाते हैं आई के साथ, आई के साथ जो है हम एम लगाते हैं। और आर जो है, आर हमारा जो बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है जो उनके साथ लगता है। बहुवचन जैसे यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल जो हो गया उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। सब्जेक्ट हमने देखना है, इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने उसको देखना है अकॉर्डिंग टू उसके कि भी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनमें से सप्लाई करना। आई है तो एम, और एक वचन है तो इज, और बहुवचन है तो आर। ये आप साथ ही साथ नोट डाउन भी कर ले। तो इसमें अब हम देखते हैं, इसके वाक्य हम बनाते हैं। वाक्य हम बना के जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये हो गया हमारा। अब इसका हम जो पैसिव बनाएंगे क्या बनेगा ये देख लेते हैं। ये ए बुक, देखो इसमें पहले इसके देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ, प्लस एम जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस मेन वर्ब है, प्लस उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, प्लस ऑब्जेक्ट है हमारा। तो ये अलग अलग टुकड़ों में आप तोड़ लें, इसको आसानी रहेगी। तो ए बुक इसका ऑब्जेक्ट हमें उठाना है, ए बुक। अब ए बुक देखना हमने, ए बुक ये जो सब्जेक्ट बना हमारा ऑब्जेक्ट का, इसका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया हमने। तो ये एक वचन है तो इसके साथ इज लग गया, ए बुक इज। और जैसा कि मैंने बताया था बीइंग, ए बुक इज बीइंग रीड, जो वर्ब होती है उसकी तीनों फॉर्म जो है सेम होती है, बोलने में उच्चारण में अलग अलग होता है। तो थर्ड फॉर्म इसकी आ जाएगी, ए बुक इज बीइंग रेड बाय एजेंट, बाय और मी, आई का बन जाएगा मी। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब हमारी, प्लस ये बीइंग लगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और इसमें साथ में ये। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव हमारा रहेगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तो ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव का हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो वही उठा लेना हमने, ए बुक, ए बुक। अब इज, क्योंकि बुक एक वचन है, ए बुक इज नॉट, ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी, रेड बाय मी।
तो इस तरह से हम जो इसका बना देंगे, ए बुक इज नॉट बीइंग रेड बाय मी। अब इंटेरोगेटिव देख लेते हैं हम इसका, जैसे एम आई रीडिंग ए बुक, तो बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो इसका पैसिव वॉइस हम जो बनाएंगे तो वो जो है क्या बनेगा, ए बुक है, जैसे आपका ए बुक उठा लो, आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब सप्लाई करना है। ए बुक क्या है, एक वचन है तो इज इससे पहले आएगा इज ए बुक, और फिर उसके बाद हमने क्या देना है, इज ए बुक बीइंग, इज ए बुक बीइंग रेड बाय मी, आई का मी बन जाए, बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से हम इसका जो है बना सकते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं इसको। इसका जैसे एम आई नोट रीडिंग, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता। यहाँ क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट तक थी, जो होता है हमारा वाक्य, वहाँ तक ही पूछा जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बहुत कम पूछते हैं, किसी भी एग्जाम में मैंने बहुत कम ही देखे हैं, आज तक नहीं आए हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसमें आप देखें, एम आई नॉट रीडिंग ए बुक, अब इसका हम बनाएंगे, क्या बन जाएगा, ए बुक आपने ले देना है और उससे पहले हमें क्या सप्लाई करना है, इसके अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब, इज ए बुक नॉट बीइंग रेड बाय मी, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम बना सकते हैं। शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट, फिर बीइंग, फिर रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ये, और फिर बाय एजेंट आ जाएगा और आई का मी बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब इसके हम WH फैमिली वाले देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हम WH फैमिली वाले शब्दों को कैसे हम इसमें कंटिन्यूस बनाते हैं। तो जैसे ये पहला है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो इसका हम बनाएंगे। तो मैंने बताया था WH फैमिली वाले शब्द हैं, उनको ज्यों का त्यों रखना है, उनके सेम सब्जेक्ट की जगह पे वो यूज होंगे, उसमें ऑब्जेक्ट पिछला नहीं उठाएंगे हम। और हु वाले वाक्यों का बताया था मैंने, हु को बाय हुम में बदल देंगे, और हुम आया है, यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस में हुम आया हुआ है तो उसको हुम में बदल देंगे। यहाँ हु आया है तो इसको हुम में बदलेंगे, बाय उससे पहले लगा देंगे हम। तो व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका बन जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय, और डूइंग का हमने डन बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी, और WH फैमिली का वर्ड शुरू में लगा दिया। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, यू का यू रहेगा क्योंकि इसमें सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो इस तरह से बन जाएगा व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। अब दूसरा है हमारा, हु इज नोइंग यू, तो हु को हुम में बदल देंगे, उससे पहले बाय हम जो है एजेंट ये लगाई देंगे, बाय हुम इज बीइंग, by who is annoying, by whom is you, by whom is being you annoyed, ANNOYED। तो इस तरह से हम जो है इसको बना देंगे। अब इसका देख लेते हैं, हु इज annoying you, तो हु को हुम में बदल देना है और बाय से पहले लगा देंगे हम, बाय हुम आर यू बीइंग अनोयड, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह बन जाएगा, हु इज अनोइंग यू का बाय हु को हुम में बदल देंगे, बाय एजेंट पहले लगा देंगे, बाय हुम आर यू बीइंग अनोयड। तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है, ये अगर आ जाए शुरू में तो इससे पहले बाय आपने सप्लाई कर देना है इसमें।
और हुम में बदल देना है। और बाकी के वैसे के वैसे आएंगे WH वाले, जैसे ये वट का वट आया ऐसे ही, इसके साथ कुछ नहीं लगा, बाद में लगा। तो ये आपने ध्यान रखना, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस था। अच्छा, आपको अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।